एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर ली सबरीना के पास आता है और कहता है कि क्या आप लोगों की जो बातें हैं वो जिन जिया के साथ हो गई। तभी आगे मिस्टर ली जो है वो सबरीना से पूछने लगता है कि क्या हमारे पास और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे हम उनसे मदद के लिए कह सकें। तभी सबरीना कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, हम लोग हर तरीके से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हर बार हमें मना कर रही है। हर बार वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने से मना कर रही है क्योंकि वो जो है वो मेरे पिता से बहुत ही नफरत करती है, इसलिए वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहती है कह के सबरीना जो है मिस्टर ली को बता रहा होता है। और मिस्टर ली जो है वो उदास हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि क्या अब हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, ये कह के ये सोचने लगता है। और अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिन के बाद ये जो लुओ है वो पूरी तरीके से अपने सर से हार जाएगी और उसे यहाँ से जाना होगा कह के ये उदास अपने मन में सोचने लगता है। तभी सबरीना जो है वो अपने असिस्टेंट और मिस डाई को यहाँ से हाय करके जाने लगती है और कहने लगती है कि मैं अब यहाँ से अपने रूम पर जाती हूँ। और इनके जो दोनों जो फीमेल एक जो सेक्रेटरी होती है और एक मिस डाई होती है जो लीडर होती है, वो भी कहने लगती है कि ठीक है डायरेक्टर कह के ये भी उसे हाय करके वहाँ से ये लोग भी जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे उस बदमाश गुंडे का एंट्री होता है और ये जो है इन तीनों को देखकर कहने लगते हैं कि तुम तीनों यहीं पे मुझे मिल गए कह के कहने लगता है। तभी ये जो बदमाश होता है वो कहने लगता है कि तुम 3 दिन बाद अपनी शर्त को हार जाओगी और सेफ्टी के तौर पर तुम्हें जो लॉरेंस है उससे शादी करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉरेंस का नाम दूसरा दिया है, मैं यहाँ पे लॉरेंस ही कहूँगा। ये जो एक्टर है उनका नाम बार बार चेंज करते जा रहा है लेकिन नाम जो है वो लॉरेंस ही मैं लूँगा, पुराना नाम ही ज़्यादा बेटर रहेगा, तो पुराने नाम से ही मैं इसे आप लोगों को बताऊँगा। तो इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, उसे गुस्से भरी नज़रों से देख रहा होता है और ये जो बदमाश गुंडा है ये जो सबरीना है उसे देखकर बोलने लगता है। तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहीं पे खड़ा रहता है और जो मिस्टर ली होता है वो कहने लगता है कि अभी 3 दिन का समय बचा हुआ है, अभी भी हमारे पास टाइम है, ये कह के मिस्टर ली बोलने लगता है। उसी समय ये जो बदमाश गुंडा है वो कहने लगता है कि तुम्हारे फादर ने एक डील किया था और वो डील में तुम्हें शर्त के रूप में तुम्हें हार जाएगा कह के ये जो बदमाश गुंडा है वो बताने लगता है। और सबरीना ये बात को सुनकर चौंक जाती है और वो जो बदमाश गुंडा है वो सबरीना की ओर उंगली करके कहने लगता है कि तुम्हें 3 दिन के बाद कल जो तुम्हारे पिता है वो लॉरेंस के साथ, यहाँ पे लॉरेंस के जगह पे यहाँ पे दूसरा नाम दिया है तो यहाँ पे मैं लॉरेंस ही बोलूँगा, तो तुम्हारे जो पिता है कल लॉरेंस के साथ मुलाकात करेगा तुम्हारी मैरिज के बारे में बात करने के लिए कह के ये जो बदमाश गुंडा है सबरीना के और उंगली उठा के उसको दिखाते हुए कहने लगती। तभी सबरीना जो है वो कल कह के कुछ अपने मन में सोचने लगती है और उदास हो जाती है। फिर ये जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सोचने लगता है कि अब मुझे समझ में आया, ये कोई मैरिज प्रपोजल नहीं है, ये एक कारपोरेट के बीच में होने वाला डील है, ये सिर्फ एक डील है, ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है। तभी मिस्टर ली जो है वो चिल्लाने लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, इसके फादर ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकते कह के कहने लगता है। फिर ये जो बदमाश गुंडा है वो बताने लगता है कि ऐसा हो चुका है, ऐसा होने वाला है कह के ये कहने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर कुछ सोचने लगता है जो फालतू फालतू चीज़ें होता है और इसके बाद ये सबरीना के बारे में वही सारी चीज़ें हैं जो सोच रहा होता है। इसको मैं स्किप मारता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ यहाँ पे पॉइंट पे। फिर ये जो मिस्टर ली होता है वो इस बदमाश गुंडे के ऊपर चिल्लाने लगता है कि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो कह के इस बदमाश गुंडे के ऊपर मिस्टर ली जो है वो चिल्ला रहा होता है। तभी सबरीना कहती है कि इससे बातें करने से कोई कुछ नहीं होगा, ये पूरी तरीके से यूजलेस है और मेरे जो पिता है वो मेरे प्रति पहले से ही ईमानदार नहीं है, वो मुझे किसी भी कीमत में किसी के भी हवाले बेच सकता है सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कह के ये जो मिस्टर ली है उसको बता रहा होता है। तभी सबरीना उदास हो जाती है, फिर अपने बारे में सोचने लगती है कि मुझे बचपन से ही कंट्रोल किया जा रहा था, मैं जब बचपन में खेलना चाहती थी तब मुझे एक कमरे में कैदियों की तरह बंद करके रखता था, मेरे पिताजी मुझ पर बिल्कुल हुक्म चलाते रहता था और मुझे कंट्रोल करते रहता था, मैं उस कंट्रोल से बाहर आना चाहती हूँ कह के अपने मन में सोच रही होती है। तभी सबरीना जो है वो कहने लगती है कि चलो मैं अपने रूम में अब जा रही हूँ और तुम लोग भी रेस्ट करने के लिए अपने रूम में जाओ कह के मिस्टर ली जो है इन दोनों को भी बोल देते हैं। और हाँ कह के ये जो बदमाश गुंडा होता है वो हंस रहा होता है और आगे कहता है कि जल्द ही तुम्हारी शादी जो है वो मिस्टर लॉरेंस से होने वाली है कह के सबरीना को ज़ोर से चिल्ला के बता रहा होता है ये जो बदमाश गुंडा है वो। और कहता है कि जो लॉरेंस जो है बॉस लॉरेंस है वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, मुझे लगता है तुम्हें स्पर्म जो डोनेट है उसके ही मुताबिक तुम्हें
अपने बच्चे को जन्म देना होगा कह के इस तरीके की बातें जो है ये कर रहा होता है और ये हा 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 कह के हंस रहा होता है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर पीछे पलट के देखता है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तभी ये जो लॉरेंस है ये कहने लगता है कि तुम तो ठीक हो ना, कह के पूछने लगता है अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को उसी समय फ़ोन आ जाता है, वही जो वीडियो बनाई थी उन्हीं लड़कियों का, और बताने लगता है कि हमारे जो साइट है उसको हैक कर लिया गया है और हमारे जितने भी वीडियो है वो सब चीज़ों में प्रॉब्लम होने लगा है, क्योंकि इस तरीके की बातें जो है हमारे मेन कैरेक्टर को वो लड़की बताने लगती है। और फिर ये लॉरेंस जो है वो मुस्कुराते हुए ये जो हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख रहा होता है और फिर कहने लगता है कि लैंग मैं तुमसे बदला लेकर रहूँगा, देखो आगे आगे क्या होता है, कह के ये कहने लगता है। और यहाँ से जाते समय ये कहने लगता है कि तुमने मुझसे फाइट शुरुआत की थी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे साथ फाइट करने का बदला क्या होता है, कह के इनसे बदला लेने के बारे में सोच के यहाँ से चला जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर यहाँ पे उदास बैठे हुए होता है और ये सोचने लगता है कि ये सारी जो बातें हैं वो मिस्टर जुओ ने इनको बताई होगी मेरे आइडेंटिटी के बारे में। मुझे इस तरीके से वो जो है रिवेंज लेने के बारे में सोच रहा था, ये मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोचने लगता है। उसी समय सबरीना के बारे में सोचने लगता है कि किस तरीके से उन्होंने सबरीना के बारे में इस तरीके की बातें बोली है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे सोते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मुझे किसी भी कीमत में जो सीओ है जीन जिया उसके साथ मुझे किसी भी कीमत में बातें करना होगा, वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे और मुझे किसी भी कीमत में उनसे मदद मांगना होगा, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है। तभी ये किसी को आते हुए देखकर पीछे की ओर पलटता है और उसे देखकर उसको आवाज़ लगाता है, और ये और कोई नहीं होता, ये वही चोर होता है। और ये चोर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी ये चोर जो है वो कहने लगता है कि मुझे पैसे मिले तुम्हें मारने के लिए, कह के हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक चाकू निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर के गले को काट देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचने लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो मेरी जो मौत है वो इस प्रकार से होने वाला था, कह के हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे आंखें बंद करने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को वही लड़की जिनका नाम जिन जिया होता है वो अपने हाथ को देकर बचाने लगती है। अब आगे बताया जाएगा कि इसे बचा लिया गया है या इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन ये हमारा मेन कैरेक्टर, इसका मतलब ये ज़रूर बच जाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर ड्रीम वर्ल्ड में आ जाता है और एआई के सामने अपना आँख खोलता है और एआई को देखने लगता है। तभी यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।